हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका बायो वर्ल्ड में। फ्रेंड्स, आज से हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप 2021 सबके लिए जो है बहुत इम्पोर्टेंट हो और सबका लक्ष्य जो है प्राप्त हो जाए 2021 में। यही कामना करते हैं हम 2021 के लिए। और नव वर्ष की ढेर सारी आप सभी को बधाई, शुभकामना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी स्टडी। आज की क्लास में हम लोग केमिस्ट्री का क्वेश्चन देखेंगे और आप लोग को बता दिए थे केमिस्ट्री का जो है चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसको हिंदी में बोलते हैं वैद्युत रसायन, उनको पढ़ के रखने के लिए, क्योंकि आप लोग बताए हैं कि सिर्फ नॉमरिकल करवाना है इस बार। तो इस बार जो है काफ़ी ज़्यादा नॉमरिकल ही करवाएंगे। आप लोग बुक प्लस थ्योरी आप लोग पढ़ के रखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहले हम थोड़ा डिफिनेशन वगैरह देख लेते हैं, है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चलिए हिंदी में भी इसको देख लीजिए। विद्युत रसायन रसायन की वह शाखा है जिसमें रासायनिक तथा विद्युत ऊर्जाओं के आपस में परिवर्तन के संबंध का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। आपस में जो परिवर्तन होते हैं उनके संबंध का यहाँ पर जो है अध्ययन किया जाता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने लोग, अब क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। आई होप सब लोग एनसीईआरटी पढ़ के आए होंगे। चलिए जवाब देते चलिए। एक विद्युत अपघट्य पदार्थ है। एक इलेक्ट्रोलाइटिक पदार्थ जो होते हैं वो कैसे होते हैं? पानी में घुलने पर आयन देते हैं, या घोल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आयन देता है, या ठोस अवस्था में भी आयन के रूप में रहता है, या जटिल आयन नहीं देता है। बताइए क्या होगा आंसर। देखिए कोई भी विद्युत अपघट पदार्थ जो होंगे उनको पानी में अगर घोलिएगा तो वो आयन के रूप में टूटता है, ठीक है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? पहला का आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो लोग पढ़ के आए होंगे उनको क्वेश्चन बन जाती होगी, ठीक है, और सारी क्वेश्चन बन जाएगी, समझ में भी आ जाएगी। दूसरा है निम्नलिखित में से एक आयनिक यौगिक है। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन एक आयनिक यौगिक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। बताइए क्या होगा आंसर। अल्कोहल का OH हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड का HCl हो गया, ठीक है। शक्कर का तो शक्कर ही है, सोडियम नाइट्रेट का हो गया NaNO3, ठीक है दोस्तों। तो बताइए इनमें से कौन होगा। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका आयनिक यौगिक जो है यहाँ पर, ये है सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। यहाँ पर Na+ के फॉर्म में टूट जाएगा और NO3- के फॉर्म में टूट जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका आयनिक कंपाउंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड का रवा बना होता है। NaCl जो होता है, सोडियम क्लोराइड का रवा किस चीज़ से बना होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सोडियम क्लोराइड का पहले जो है हम रवा वाला फॉर्म देखते हैं। सोडियम क्लोराइड का क्या होता है फार्मूला? NaCl होता है। NaCl को अगर ब्रेक कीजिएगा, तोड़िएगा, तो कैसे टूटेगा? Na+ आयन के रूप में और Cl- आयन के रूप में टूटेगा। तो ऐसा देखिए कोई है? अणु से तो नहीं है होगा। यहाँ पर जो है हम बी को छोड़ दें, तब तक सी देखते हैं। Na तथा Cl तत्व से भी नहीं होगा, यहाँ फ्री मूलक से नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए Na+ तथा Cl- आयन से, क्योंकि आयन जो यहाँ पर जो है ये आयन के फॉर्म में टूटा है, तो क्या हो जाएगा? आयन से बनता है, ठीक है दोस्तों। समझ में आ रही है सबको? क्लियर हो रही है? यही सब टाइप के क्वेश्चन मैं टेस्ट में डालूंगा, ठीक है। एक टेस्ट कल जो टेस्ट होगी वो आप लोग की हिंदी की टेस्ट होगी। अभी जो सारे सब्जेक्ट से टेस्ट ले रहे हैं ना, ये आपको चेक कर रहे हैं कि आप अभी तक में कितना जानते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जैसे जैसे क्लास होती जाएगी आप लोग की टेस्ट का लेवल जो है बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे क्लास बढ़ेगा वैसे वैसे आप लोग के टेस्ट में क्वेश्चंस जो है लेवल बढ़ती जाएगी क्वेश्चंस की। तो आप लोग टेस्ट जो है ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ ज्वाइन कीजिए या कहीं और भी ज्वाइन कीजिए, लेकिन टेस्ट ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों।
क्योंकि अगर किसान अगर गेहूं उपजाता है तो वो पता करने के लिए कि गेहूं की उपज इस बार कितनी हुई है, अच्छी हुई है कि नहीं हुई है, अच्छी हुई है तभी उनको लाभ होगा। तो आप लोग जो अपने पढ़ाई को एक उपज समझिए कि हम कितना पढ़ते हैं, तो इसके लिए आपको एक पैमाना होना चाहिए। किसी चीज़ को नापने के लिए एक पैमाना होता है, तो आपको जो है स्टडी को नापने के लिए एक पैमाना है टेस्ट। टेस्ट दीजिएगा, उसके बाद ही पता चलेगा आप लोग को कि मैं कितना जानता हूँ अभी तक। अगर ऐसा मेरे सामने क्वेश्चन आता है तो मैं बना पाता हूँ या नहीं बना पाता हूँ, तो वो क्या है, एक पैमाना है। तो आप लोग को ज़रूर टेस्ट ज्वाइन करना चाहिए। मेरे पास कीजिए, कहीं भी कीजिए, ऑफलाइन ऑनलाइन जहाँ भी करना है कीजिए, लेकिन टेस्ट ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जिनको 2021 में अपना गोल प्राप्त करना है वो टेस्ट जरूर ज्वाइन कीजिएगा, कहीं भी। ठीक है, ये नहीं बोल रहा कि मेरे पास ही, कहीं भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, विद्युत अपघट्य क्रिया में कैथोड पर होता है। विद्युत अपघट्य क्रिया में कैथोड पर क्या होता है? गैल्वेनिक सेल में जाइए, ठीक है, वहां पर क्या होता है, दो बना रहता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक साल्ट ब्रिज लगा होता है। ठीक है, और ये क्या रहता है, दो प्लेट रहता है, दो धातु का। अगर इसको Cu का मान लीजिए तो ठीक है, इसको Zn मान लीजिए, जिंक का मान लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर जो है ZnSO4 का विलयन डाला जाता है, और इसमें जो है CuSO4 का विलयन डाला जाता है। ठीक है दोस्तों, सभी को याद होंगे, सभी लोग पढ़े होंगे। तो बताइए यहाँ पर कैथोड पर जो है कौन सा रिएक्शन होगा कैथोड पर? ठीक है, ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा, बताइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 96,500 कूलम विद्युत धारा जब इस घोल में CuSO4 के घोल में प्रवाहित करने पर कितना जो है कॉपर मुक्त होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। जो लोग से बन पाएगा बनाइए जल्दी से। मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, आप लोग से बनाइए जिसको बन रहा है। नहीं बनेगी, चलिए मैं बताता हूँ। एक फैराडे बराबर कितना होता है? पहले ये छोटी 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 टर्म याद कर लीजिए। एक फैराडे बराबर कितना होता है? 96,500 कूलम। ठीक है दोस्तों, 96,500 कूलम एक फैराडे बराबर होता है, याद रखिएगा इस बात को। चलिए इसको पहले तोड़ते हैं CuSO4 को। CuSO4 किस चीज में टूटेगा? Cu2+ में टूटेगा, और यहाँ पर जो है SO4 किस में टूटेगा? यहाँ पर अगर 2+ में ये टूटा है तो वो भी 2- में टूटेगा। चलिए अब ये जो है कॉपर जो है 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके ये +2 आयन प्राप्त किया हुआ है। अगर हमको कॉपर प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? इसमें जो है 2 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, Cu2+, और प्लस में यहाँ पर क्या करेंगे हम, 2 इलेक्ट्रॉन इसको अगर देते हैं तब जाके मेरा बनता है Cu। ठीक है दोस्तों, तब जाके बनता है मेरा Cu कॉपर। और कॉपर का मोलिकुलर मास कितना होता है आप लोग को पता होगा? 63 चलिए बीच में पॉइंट पड़ गया, इसको हटा देते हैं हम। 63.5 ग्राम होता है। ठीक है, 63.5 ग्राम इसका जो है मोलिकुलर मास होता है कॉपर का। तो यहाँ पर कितना मोल है? 2 मोल इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना, 1 मोल Cu प्राप्त होता है, या इतना ग्राम Cu प्राप्त होता है। ठीक है, इतना ग्राम, 2 मोल इलेक्ट्रॉन में इतना ग्राम Cu प्राप्त होता है। तो अब यहाँ पर जो है 2 मोल इलेक्ट्रॉन में हमको चार्ज ज्ञात करना पड़ेगा कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है। ठीक है दोस्तों, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन में जो है यहाँ पर हम गुना कर देंगे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन में जो है 96,500 कूलम चार्ज होता है।
1 मोल इलेक्ट्रॉन में, ये भी याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करते चलिए कॉपी पर जो भी मैं बता रहा हूँ। 1 मोल इलेक्ट्रॉन में जो है 96,500 कूलम चार्ज होती है। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज हो जाएगा? 2 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज हो जाएगा? 2 गुना 96,500 कूलम। 2 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज हो गया? अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन में 96,500 कूलम चार्ज होता है तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा? 2 गुना 96,500 कूलम कर देंगे, हो गया। और यहाँ पर आप लोग को पता है कि 96,500 को क्या बोला जाता है? 1 फैराडे बोला जाता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 गुना, इसको फैराडे मान ले तो 2 फैराडे हो जाएगा। 2 फैराडे मान ले इसको, तो मान के चलिए 2 फैराडे हो गया। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ना 2 फैराडे बराबर 63.5 ग्राम। 2 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर, 2 मोल इलेक्ट्रॉन में जो है 63.5 ग्राम मेरा CU निकलता है। तो यहाँ पर हम इनका चार्ज ज्ञात किए हैं, 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमने प्राप्त किया है 2 फैराडे। तो ये तो हम बोल सकते हैं ना कि 2 फैराडे में 63.5 ग्राम CU प्राप्त होता है, यानी कि कॉपर प्राप्त होता है। तो 1 मोल फैराडे, यहाँ पर चार्ज कितना दिया हुआ है? 96,500 कूलम। 96,500 कूलम मतलब 1 फैराडे, और वहां पर हमको प्राप्त हुआ है 2 फैराडे बराबर 63.5 ग्राम। ठीक है दोस्तों, तो हमको निकालना कितना है? 96,500 कूलम, यानी कि 1 फैराडे में कितना कॉपर प्राप्त होगा ये हमको प्राप्त करना है। और हमको मिला है 2 फैराडे, यानी कि 2 फैराडे में 63.5 ग्राम, तो हम आधा कर देंगे तभी तो 1 फैराडे बराबर प्राप्त होगा। यहाँ पर अगर 2 फैराडे बराबर इतना है तो हम क्या करेंगे? 1 फैराडे बराबर क्या करेंगे? यहाँ पर 63.5/2 कर देंगे। 63.5/2 कीजिएगा तो आपको जो है निकल के आ जाएगा 31.75 ग्राम। आप करके देख लीजिए दोस्तों, ठीक है, आप करके देख लीजिए, इतना आंसर आ जाएगा आपको। समझ में आया? यहाँ पर हमने जो है 2 इलेक्ट्रॉन जो है दिया, तो उसके बाद शुद्ध कॉपर हमको मिल गया। ठीक है, कॉपर मिल गया, कॉपर फॉर्म में आ गया। कॉपर फॉर्म में आने के लिए हमको कितना इलेक्ट्रॉन देना पड़ा? 2 मोल इलेक्ट्रॉन देना पड़ा। तो 63.5 ग्राम हमको कॉपर प्राप्त हुआ। ये 63.5 ग्राम क्या है? तो इसका कॉपर का जो है मोलिकुलर मास है दोस्तों। ठीक है, अब हमको प्राप्त करना है कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 96,500 कूलम। ठीक है, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाएगा? 2 गुना 96,500 कूलम। और आप लोग को बताया है यहाँ पर कि 96,500 कूलम बराबर होता है 1 फैराडे। तो 2 गुना 96,500 कूलम है मतलब 2 फैराडे। हाँ, 2 फैराडे। और यहाँ पर हमको ज्ञात कितना करना है? 96,500 कूलम, अर्थात 1 फैराडे हमको ज्ञात करना है। और 2 फैराडे हमको प्राप्त है, तो क्या कर देंगे? जो हमको यहाँ पर मोलिकुलर मास है उसके बट्टे में 2 कर देंगे, तो 1 का निकल के आ जाएगा। तो वही हमने किया। तो कितना आ गया हमारा आंसर? 31.75 ग्राम कॉपर। ठीक है दोस्तों, किसी को दिक्कत नहीं हुई होगी अब समझने में? फिर भी जिसको दिक्कत हो तो आपको यहाँ पर जो मैंने लिंक दिया है चैट सेक्शन में टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ जुड़ जाइए और वहाँ पर आप बताइएगा सर मेरे को इस सवाल में प्रॉब्लम है, तो मैं कॉपी पेन पर वहाँ भी समझाने का आपको कोशिश करूँगा और पक्का समझा दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है AgNO3 विलयन में से Ag को एकत्रित करने में विद्युत की मात्रा लगेगी। Ag क्या है? चांदी को Ag बोला जाता है। ठीक है, Ag चांदी, Ag हो गया आपका चांदी। ठीक है दोस्तों, तो AgNO3 के विलयन में से 108 ग्राम चांदी को एकत्रित करने में कितनी विद्युत की मात्रा लगेगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी से बताइए। पहले Ag को जो है AgNO3 को तोड़िए। ठीक है, Ag निकालना पड़ेगा, चांदी के फॉर्म में हमको निकालना पड़ेगा पहले। तो AgNO3 को तोड़िएगा तो एक कैसे टूटेगा? तोड़िए, Ag प्लस में टूटेगा और यहाँ पर जो है
NO3 माइनस के फॉर्म में टूटेगा, ऐसे फॉर्म में टूटेगा। ठीक है, चलिए अब जो है Ag को हम क्या करते हैं, हटा दे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। Ag जो 1+1 में आया इसको हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन दे करके इसका भी क्रियाक्रम कर देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो किस फॉर्म में आ जाएगा, Ag के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, Ag के फॉर्म में ये आ गया। कितना इलेक्ट्रॉन हमको लगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन लगा हमको। ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन लगा, उसके बाद Ag आ गया हमको। ठीक है, Ag की मात्रा कितनी दी हुई है, 108 ग्राम दी हुई है, तो याद रखिएगा इसको, 108 ग्राम Ag जो है कितना मोल में प्राप्त होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन में प्राप्त होता है। ठीक है, अब चलिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना हमको लगता है, ये तो आप लोग को बता चुके हैं हम। 1 मोल इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है ये तो आप लोग को बता चुके हैं ना हम अभी तक। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, 96,500 कूलम होता है, जिसको हम फैराडे बोलते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है, चार्ज बराबर होता है 96,500 कूलम, जिसको हम बोलते हैं फैराडे। ठीक है, फैराडे बोलिए या 1 फैराडे बोलिए, बात बराबर है, ये बोलते हैं। तो क्या बोला गया है यहाँ पर, चार्ज कितना होगा, तो चार्ज कितना होगा यहाँ पर मेरा निकल के आ गया ना, फैराडे या 1 फैराडे, तो देखिए है ऑप्शन में, ए नंबर है 1 कूलम नहीं होगा, बी नंबर है 1 फैराडे हो जाएगा, उसके बाद सी नंबर भी देख लेते हैं हम, सी नंबर है 1 एम्पियर, ये तो कभी नहीं होगा, और ऑल तो होगा ही नहीं। तो राइट आंसर क्या आ गया आपका दोस्तों, 1 फैराडे। तो इसमें जो है सीधी सी बात है, आपको याद रखना होगा 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है 96,500 कूलम होता है, और 96,500 कूलम बराबर क्या होता है, 1 फैराडे होता है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि आपको जो है कितना मोल इलेक्ट्रॉन लग रहा है इस पे ध्यान देना है, और बन कितना रहा है इस पे ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, ऐसे सवाल जो है आराम से सॉल्व हो जाएगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है, धन आवेशित आयन कहलाते हैं। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, धन आवेशित आयन जो है वो क्या कहलाते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए क्या होगा। कोई एक चार्ज है किसी आयन पर, तो चार्ज वाला जो आयन है वो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज आयन क्या कहलाएगा, कैटायन कहलाएगा या एनायन कहलाएगा या प्रोटॉन कहलाएगा। प्रोटॉन क्या होता है, एक नाभिक में पड़ा हुआ एक कण है जिसके ऊपर चार्ज जो है वो पॉजिटिव होता है, क्या होता है, जिसके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज होता है। और कैटायन क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज वाले समूह को क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, आप लोग बताइए, HW में दे रहे हैं हम, सोच के बताइएगा, नहीं तो फिर जो है टेस्ट में हम डाल देंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, सोच के बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब AlCl3 के घोल से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो 13 ग्राम एल्युमिनियम मुक्त होता है, तो फैराडे की संख्या होगी। यहाँ भी चार्ज ही पूछा जा रहा है दोस्तों, चार्ज पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले मेरे पास जो सॉल्यूशन आता है यानी घोल जो आता है उसको हमको तोड़ना है पहले। तो चलिए तोड़ते हैं, AlCl3 को किस फॉर्म में तोड़िएगा, Al3+ में। ठीक है, और ये 3+ में टूट गया तो वो किस में टूटेगा, 3- में टूटेगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 3Cl-। ठीक है, इस फॉर्म में टूट जाएगा, 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब Al को कितना इलेक्ट्रॉन देंगे कि ये जो है संपूर्ण रूप से Al बन जाएगा, 3 मोल इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, देख लीजिए Al+3 है, इसमें अगर हम 3 मोल इलेक्ट्रॉन देते हैं तब जाकर के ये Al के फॉर्म में आ जाता है। ठीक है दोस्तों, Al के फॉर्म में ये आ जाता है। तो कितना मोल लग गया मेरा, 3 मोल इलेक्ट्रॉन लग गया। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 96,500 कूलम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 1 फैराडे।
तो यहाँ पर 3 मोल इलेक्ट्रॉन लगा हुआ है, तो अब बताइए कितना होगा। ऐसा नहीं कि 3 फ्राइडे कर दीजिएगा, नहीं, गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर जो है 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है कितना होता है, 1 फैराडे होता है, ये याद रखिए। उसके बाद जो है यहाँ पर मुक्त करने के लिए कहा जा रहा है, तो यहाँ पर 1 मोल एल को विपक्षित करने के लिए 1 मोल एल को विक्षेपित करने के लिए जो है कितना मोल लगता है, 3 मोल इलेक्ट्रॉन लगता है, 3 मोल इलेक्ट्रॉन लगता है। ठीक है दोस्तों, तो 1 मोल एल का कितना होता है, मोलिकुलर मास 27 होता है, तो यानी कि 27 ग्राम जब दोस्तों 1 मोल एल को एल्युमिनियम को विक्षेपित करने के लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन लगते हैं, तो 27 ग्राम एल्युमिनियम का मोलर मास कितना होता है, 27 होता है, तो 27 ग्राम एल्युमिनियम को विक्षेपित करने के लिए कितना लग रहा है, यानी कि 3 मोल इलेक्ट्रॉन लग रहा है। तो फिर जो है 13.5 ग्राम 13.5 ग्राम एल्युमिनियम को विपक्षित करने के लिए कितना मोल लगेगा, बताइए बताइए। ये कितना है, 27 का आधा है ना 13.5, अगर 27 में लग रहा है 3, तो उसके आधा में कितना लगेगा, 1.5, यानी कि 1.5 मोल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लगेगा, 1.5 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा, 1.5 फैराडे। अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर 1 फैराडे, तो हाफ मोल इलेक्ट्रॉन बराबर क्या, हाफ फैराडे, यानी कि 1.5 फैराडे। तो यहाँ पर फैराडे की संख्या पूछी जा रही है, इसलिए आपको यहाँ पर एफ लगा हुआ नहीं दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, यानी कि 1.5 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी को समझ में आ रही है क्वेश्चन? जिसको नहीं समझ में आ रही है, आपका जो लिंक दिया हुआ चैट सेक्शन में टेलीग्राम ग्रुप का, उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप में चले जाइए और वहाँ पर जो है आप अपनी प्रॉब्लम बताइएगा, मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, और जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर, कमेंट में भी लिंक दे देंगे। अगर वहाँ पर आप लोग को नहीं आता तो आप लोग सर्च कीजिएगा बिहार पैरामेडिकल 2021, तो पोस्ट में आ जाएगा आपको बायोवर्ल्ड। ठीक है दोस्तों, उसको सब्सक्राइब कर लेना है वहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, Cu++ आयन के घोल में 2 फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर Cu मुक्त होती है। Cu++ यानी कि Cu2+ आयन में जो है 2 फैराडे, यहाँ पर चार्ज भी दे दिया है आपको, 2 फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर Cu कितना ग्राम Cu यानी कि कॉपर मुक्त होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी से बताइए दोस्तों, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन जो है आपको आगे बता चुके हैं, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा सोचना, ज़्यादा नहीं सोचना, बस थोड़ा सा सोचना है। चलिए इसका आंसर आप लोग सॉल्व करके हमको दे दीजिएगा। ठीक है, कितना होगा सॉल्व करके दे दीजिएगा, ये आप लोग को HW में डाल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज जो है हम क्लास यहीं पर एंड करते हैं। फर्स्ट क्लास है इसलिए हम ज़्यादा देर तक नहीं किए हैं। आप लोग एक बार आदत बना लीजिए ज़्यादा देर तक, तो हम जो है इससे लंबा खींचेंगे। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन जो हम जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से करवा चुके हैं। अगर आप लोग बोलिएगा तो एक क्लास और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से करवा देंगे, नॉमरिकल ही, इससे हैवी वाला नॉमरिकल लेके आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन इतना जो है पर्याप्त है। ठीक है, इतना पर्याप्त है। लेकिन अगर आप लोग बोलिएगा तो एक क्लास मैं और ले लूँगा, जिसमें इससे भी नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन होगा न्यूमेरिकल में। ठीक है, तो आप लोग ये जितना भी न्यूमेरिकल इनमें बताया है सबको कॉपी पेन पर नोट कीजिए, और इस क्लास के दौरान हमने जो जो बात बोले हैं कि 1 फैराडे बराबर कितना होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर कितना चार्ज होता है, इन सारी बातों को आप क्या कीजिए, कॉपी पे नोट कर लीजिए। क्योंकि बहुत सारे बात ऐसा होता है जिसको मैं लिखा नहीं पाता हूँ, तो वो मैं बोलता हूँ,
और वो टर्म आपको ज़रूरत पड़ जाएगी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो सारे चीज़ों को आप जो है कॉपी पर नोट करते चलिएगा। अगर लाइव के दौरान आपको नहीं हो पा रही तो कोई बात नहीं है, बाद में ही आप कर लीजिए, क्या दिक्कत है ना। उसके बाद सारे जितने भी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है सबको सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज यहीं पर क्लास समाप्त करते हैं। आप लोग जो है सेशन को लाइक कर दीजिए और जो भी होमवर्क मिला है उसका जो है आंसर ऑप्शन सहित जो है कमेंट में लिखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे मंडे को बायोलॉजी क्लास में।